Good morning, cadets. I, Third Officer Babita Parmar, welcome you all in your own channel, Physics and NCC की बात, जिसमें आपको मिलेंगे एनसीसी से रिलेटेड छोटे छोटे वीडियो जो कि आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे ए सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम्स के लिए। सो बच्चों, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है वो है, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि एनसीसी का नंबर क्या है। मेन मेरा मकसद जो है इस पेपर को लाने का ये था कि ये पहला वीडियो है और मैं आपको बताना चाहूँगी, इस पेपर को सॉल्व करते करते आपको पता लग जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी है। चाहे जितनी डिटेल में पढ़ाई जाए हो, बुक्स में जितना मर्जी डिटेल में दिया हो, लेकिन एग्ज़ाम में छोटी छोटी बातें जो हैं वो ध्यान में रखने की होती हैं। तो उसी हिसाब से हम नोट्स भी तैयार करेंगे और फिर ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम बहुत ही आसान लगेगा। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक एक बात ध्यान से सुन के, और एक रजिस्टर बनाएंगे जिसमें कि आप ये वीडियोस में दिए गए क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे, ताकि फाइनल जब आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, आपका ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम यूजुअली हो जाता है, इस बार अगर थोड़ा लेट हुआ तो जनवरी में आपसे कंडक्ट करवा दिया जाएगा, जनवरी फरवरी तक। तो आप अपने आप के नोट्स जो हैं वो रेडी कर लीजिए और उसके साथ आप जाएंगे ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने। और इसमें आपकी पर्सनैलिटी में जो है वो बहुत फ़र्क आता है। आप बच्चे जो हैं दूसरे जो कैडेट्स जो हैं वो दूसरे बच्चों से थोड़े अलग होते ही हैं। इनकी एक्टिविटीज़, इनकी नॉलेज लेवल, इनको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखो, पढ़ाई के अलावा भी आपको जो पता होनी चाहिए वो इन पेपर्स एनसीसी में छोटे जो टॉपिक्स हैं उनसे आपको पता चलती रहेंगी। ओके, तो पहली बात, आपको एनसीसी नंबर पता होना चाहिए बच्चे। तो एनसीसी नंबर में जैसे 1 HP गर्ल्स बटालियन ने जो दिया हुआ है वो HP 20 JWA, और साथ में एक नंबर दिया हुआ है, ये हर स्कूल का अलग होता है। सो HP हिमाचल प्रदेश के लिए हो गया 20, 2020 चल रहा है, 2020 चला हुआ है इसलिए 20, जो 19 वाले बच्चे उनके इसमें 19 लिखा होगा। JW जूनियर विंग के लिए हो गया, A आर्मी के लिए हो गया, और ये एक नंबर है। ये नंबर हर बच्चे को याद होना चाहिए एग्ज़ाम में बैठने से पहले। रैंक की बात करते हैं तो बेटे, आप लोग या तो कैडेट्स होंगे, लैस नायक होंगे, 1 फीती लगी तो लैस नायक होंगे, 3 फीतियाँ लगी तो आप सार्जेंट होंगे। नाम आपका, पापा का नाम, स्कूल का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पेपर पेन, जब पेपर देने जाएं अपने साथ पेन लेकर, 2 पेन ज़रूर ले जाएं, और हाईलाइट करने के लिए एक अलग कलर का पेन भी रख सकते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं, आपको आंसर करने आने चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले पार्ट है ड्रिल। तो ड्रिल जो है ये सबसे बेसिक है, 10 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आपको आएगा। और 10 नंबर के क्वेश्चन में ड्रिल एक्चुअल में है क्या। ये ड्रिल में आपने देखा होगा, आपके सीनियर्स जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उन्होंने देखा होगा, पिछले साल आपके सीनियर्स जो है मार्च पास्ट करते थे ना। तो ये ड्रिल में एक आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि एक साथ कैसे आपने कोई भी कार्रवाई करनी है और कैसे आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, एकता और डिसिप्लिन अनुशासन के साथ रहना है, आपका शारीरिक एवं दिमाग के बीच में तालमेल रहे, वो चीज़ें डेवलप करने के लिए हम कहते हैं ड्रिल। तो इसमें क्वेश्चन जो है पहला दिया था, नेम द टाइप ऑफ ड्रिल। लेकिन उससे पहले आप ये डेफिनेशन ज़रूर लिख लें अपनी किताब कॉपी रजिस्टर में, कि कैडेट्स को आज्ञाकारी एवं सुव्यवस्थित बनाने, उचित वस्त्र पहनने, क्योंकि यूनिफॉर्म पहन के आप करते हैं, उसमें आपका टर्नआउट सबसे बढ़िया तरीके से हर चीज़ लगी होनी चाहिए, आत्मरक्षा के तरीके, एकता एवं अनुशासन की भावना का विकास, और शरीर एवं दिमाग के तालमेल को सुधारने के लिए प्रशिक्षित किया जाना ड्रिल कहलाता है, ठीक है। ये तो हुई ड्रिल की डेफिनेशन, इसको कहते हैं ड्रिल। तो इसमें टाइप्स हैं, तो ये दो तरह की जो आपकी ड्रिल है, एक क्लोज ऑर्डर ड्रिल होती है, एक एक्सटेंडेड ड्रिल होती है। क्लोज ऑर्डर ड्रिल जो होती है, जो कि नॉर्मल सेरेमनीज में की जाती है, उसको हम क्लोज ऑर्डर ड्रिल कहते हैं। और एक्सटेंडेड कॉम्बैट ड्रिल है, जो कि युद्ध के मैदान में पूरी एक स्मॉल यूनिट जो है उसकी मूवमेंट के लिए कैसे आपने बैटलफील्ड में मूव करना है, ठीक है। सो फॉर्मल मूवमेंट एंड फॉर्मेशन यूज्ड इन मार्चिंग परेड्स एंड सेरेमनीज, 15 अगस्त 26 जनवरी कोई भी सेरेमनी है उसमें आपकी मूवमेंट जो हो रही है वो कैसी है, वो क्लोज ऑर्डर ड्रिल कहलाती है। तो नाम याद रखेंगे, क्लोज ऑर्डर ड्रिल, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑर्डर या कॉम्बैट ड्रिल,
ये इट ट्रेन स्मॉल यूनिट इन द लूज एक्सटेंडेड फॉर्मेशन इन द मूवमेंट ऑफ बैटल। अच्छा बच्चे, ये इसमें हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में तो हिंदी ही मीडियम होते हैं सब बच्चे, पर घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल हिंदी इंग्लिश है, आप अपने शब्दों में भी उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही वीडियोस बनाई हैं। व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ द वर्ड ऑफ कमांड। आपने देखा होगा जब आपको जो कमांडर है परेड में कराते वक्त कमांड देता है तो आप लोग कैसे खड़े होते हैं। आप लोगों का खड़े होने का तरीका ऐसा होता है कि इधर इन थ्रीज में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे इन थ्रीज में खड़े होते हैं, यहाँ कमांडर खड़ा होता है, राइट। अब ये आप यहाँ खड़े हैं तो अब आपका ये वाला कौन सा हाथ है, दिस इज़ योर राइट हैंड, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड, है ना। बाएं हाथ का खेल इसको बोलेंगे बायां हाथ, और इधर क्या है आपका दाहिना, ये ध्यान रखना है ना। तो जब ये कमांड देते हैं तो पहले इसमें क्योंकि सबका मूवमेंट एक साथ होना चाहिए तो 2 भागों में कमांड दी जाती है। एक खींच के देते हैं, जैसे बोलेंगे कैडेट्स सावधान, तो जो कैडेट्स खींच के बोला तो सभी कैडेट्स जो हैं एकदम से हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं कि हमें कोई कार्रवाई अभी करनी है, और दाहिने मुड़ या बाएं मुड़ जो भी बोला जाता है उस हिसाब से फिर वो सेकेंड पार्ट होता है। तो इसमें क्वेश्चन आपको आया व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ कमांड। तो 2 पार्ट्स हैं, एक कॉशनरी होता है और एक एग्जीक्यूटिव। कॉशनरी यानी सचेतक, पहला हिस्सा होता है खींचकर बोला जाता है, सचेतक यानी सबको अलर्ट करने के लिए होता है। एग्जीक्यूटिव कार्यान्वयक, आपको दूसरा हिस्सा होता है जिसको एकदम से बोला जाता है और वो कार्रवाई आपको करनी होती है। तो आप ये दोनों इंग्लिश में भी याद रखेंगे, हिंदी में भी, कॉशनरी सचेतक, एग्जीक्यूटिव कार्यान्वयक। एग्जाम्पल दिया हुआ है परेड दाहिने मुड़, तो खींच कर बोला जाता है ये परेड वाला हिस्सा कॉशनरी है, और ये झट से बोला जाता है ये एग्जीक्यूटिव। क्लियर है बच्चे। अब इसके बाद देखते हैं और क्या है, इसी में कुछ आपके ड्रिल के ही कुछ छोटे छोटे सवाल हैं। तो विश्राम की पोजीशन में डिस्टेंस बिटवीन टो टू टू। अब जो आप विश्राम में खड़े होते हैं तो विश्राम में कैसे खड़े होंगे आप, विश्राम में आपके पैर दूर दूर है, तो विश्राम में आपके ये डिस्टेंस कितना है, तो ये 12 इंच का डिस्टेंस है, ठीक है। देन बाएं मुड़, अब जब बाएं मुड़ की बात हो रही है, अभी आपको मैंने ड्रॉ करके बताया था ये बाएं मुड़, तो इसका बाएं मुड़ मतलब यहाँ को मुड़ करेगा, तो अगर ये ऐसा खड़ा है कैडेट तो बाएं मुड़ने के लिए बोलेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो कितना डिग्री मुड़ गया, 90 डिग्री मुड़ गया। सो ये 90 डिग्री जो है ये मुड़ जाता है, 90 डिग्री। देन पीछे मुड़, पीछे मुड़ के लिए कैसे होगा, ऐसे खड़ा है पीछे मुड़ना है तो यहाँ से ये पूरा घूम के उधर चला जाएगा, इसका मुंह उस तरफ चला जाएगा, तो कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री, ये 180 हो गया। सावधान पोजीशन, इन सावधान पोजीशन द एंगल बिटवीन फुट, सावधान में जब सावधान, ये तो विश्राम की बात की थी, सावधान में क्या हो जाएगा, कितना एंगल होता है, तो सावधान में तो आपकी लेग्स जो हैं वो तो पास पास हैं, है ना, तो ये पैर कैसे होते हैं इस तरह से, सावधान ये एंगल कितना है, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ थंब इज गिवन ऑन विच फुट, जब थंब का कमांड देते हैं तो किस पे देते हैं, सो इट्स के लेफ्ट फुट के ऊपर कमांड दी जाती है। इन स्टैंडर्ड क्विक मार्च, क्विक मार्च में नंबर ऑफ पेस पर सेकेंड, कितने कदम आप चलते हैं, तो 120 कदम चलते हैं पर सेकेंड, पहले दिया पेस पर मिनट आर 120, और स्लो मार्च अगर होगी देन इट इज 70 स्टेप पर मिनट, ठीक है। अब आते हैं वेपन ट्रेनिंग में, तो वेपन ट्रेनिंग में आपको टेक्निकल डाटा .22 राइफल का है, तो वो बताने के लिए मैं आपको पहले छोटा सा दिखाती हूँ, मैंने कोशिश की है ड्रॉ करने की, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी वो बंदूक। आपने कहाँ गई बंदूक की ड्राइंग, ये रहा, इसको पहले देख लेते हैं फिर हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है बच्चे, ध्यान से देखिए क्या बनाया है मैडम ने।
ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, पर मैंने कोशिश की है। आप बच्चे भी अपने रजिस्टर पे ऐसे बंदूक ड्रॉ करेंगे। ये लकड़ी का हिस्सा, बना हुआ हिस्सा होता है पीछे का, ठीक है। फिर इसके ऊपर ऐसे एक पाइप सी लगी होती है मेटल की, जिसमें से गोली निकल कर जाती है। यहाँ पर एक ऐसा बोल्ट सा लगा होता है जिसको आगे पीछे किया जा सकता है, इसको बोल्ट हैंडल कहते हैं। ये इसके पीछे ये वाला हिस्सा जो है ये बट कहलाता है, जो कि आपके कंधे के साथ लगा होगा। ये जो लकड़ी वाला हिस्सा इसको स्टॉक बोलते हैं। ये नीचे वाला हिस्सा फोर स्टॉक बोला जाता है, ठीक है। स्टॉक भी हो गया, फोर स्टॉक भी हो गया। इसको मैंने क्या बताया था, जो बोल्ट हैंडल है आगे पीछे करके यहाँ से फिर गोली डाली जाती है। और ये बोल्ट है, ये मेटल ब्लॉक होता है जो कि सील करता है सारी जो चैम्बर के अंदर जो गोलियां आप डालोगे, 5 गोलियों की कैपेसिटी उसको डालोगे तो उसको सील कर देता है ये, ठीक है। ये पीछे से दिस इज़ अ चैम्बर। ये जो चैम्बर आपका है यहाँ पर, ये बेस ऑफ बैरल, इसमें जो कार्ट्रिज है वो जैसे शूटिंग शुरू करनी है आपने, एमिंग शुरू करने से पहले जो है उसको होल्ड करके रखता है वो गोलियों को, ठीक है। फिर गोली फिर इसके थ्रू बैरल से होती है, जो पाइप बनी हुई इसको बैरल कहा जाता है। और ये जो गोला है जिससे निकलती है इसको मजल कहा जाता है। फिर यहाँ एक छोटी सी टिप होती है, इसको फ्रंट साइड टिप भी बोला जाता है। और यहाँ पे एक यू शेप में होता है, उसको रेयर साइड बोला जाता है। जब हम बोलते भी हैं तो रेयर साइड का यू, फ्रंट साइड की टिप एक सीध में रखी जाती हैं। तो निशाना लगाते वक्त एक चीज़, जब अच्छा निशानेकार जो होता है वो इस तरह से करता है कि मेरे पास कोई एक सेकेंड, कागज़। जब निशाना लगाना है तो ये ऐसे, ये क्या है, फोर साइट, उसमें तो नहीं दिख रहा ना, ऐसा फोर साइट बोलते हैं इसको, है ना। ये फोर साइट है, ये ऐसे बंदूक का आगे का हिस्सा होता है। यहाँ पर एक टिप दिखाई देती है, इसको बोलते हैं फ्रंट साइट, है ना। और यहाँ टारगेट रखा होता है, दूर कहीं टारगेट होगा। और यहाँ निशाने वाले की आंखें होंगी। आपका जो ये बट है ये आपके कंधे पे लगा होगा, और ये स्टॉक आपकी गाल पे लगा होता है। और यहाँ से आप देखते हो, और सीधे ये जो इसकी सेंटर से ये फ्रंट साइड की टिप को लेते हुए टारगेट जो है उसको फोकस करके सांस, एक सेकंड, जब आपको लगता है कि हाँ सीधे में आ गए तो 1 मिनट के लिए सांस रोकिए, और ये ट्रिगर है इसको दबा दीजिए। ये ट्रिगर गार्ड है जो कि इसकी सुरक्षा के लिए होता है कि ऐसे गलती से ये दब ना जाए, क्योंकि अगर ये दबेगा तो गोली यहाँ से निकल जाएगी। तो आपके पार्ट्स का पता लग गया आपको बच्चे। ये हो गया बट, ये हो गया ये बट, ये हो गया स्टॉक, ये हो गया फोर स्टॉक, जो नीचे वाला हिस्सा ये पूरा लकड़ी का है। ये आपकी बोल्ट हैंडल है खोलने के लिए, अंदर ये आपका बोल्ट है। फिर ये आपका चैम्बर है, फिर ये आपकी बैरल है, ये आपका मजल है, ये फोर साइट, ये रेयर साइट, ये ट्रिगर यार्ड। और यहाँ छोटी सी कुंडियाँ लगी होती हैं, इसको रेयर स्लिंग कड़ी, फ्रंट स्लिंग कड़ी, एसके लिखा हुआ है मैंने, फ्रंट स्लिंग कड़ी। ये रियर स्लिंग, पीछे वाली स्लिंग, यहाँ पे ऐसे पकड़ने के लिए पट्टी सी बंधी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये आपने पार्ट्स हैं, तो इसमें एग्जाम में आ जाता है कि इसके हिस्सों के नाम लिखिए। तो इतने सारे इसमें बता दिए मैंने ड्रॉ करके, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम जो राइफल .22 राइफल है 2 पढ़ेंगे, एक .22 डिलक्स राइफल, एक .22 नंबर मार्क्ड 4। तो आपको एग्जाम में कौन सी दी है वो देखना है। अगर डिलक्स दी है तो पहले हम डिलक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी लंबाई 43 इंचज़ है, इसका वज़न 6 पाउंड्स 2 आउंस है, 2 आउंस। और मैगजीन कैपेसिटी 5 राउंड की है। मजल वेलोसिटी यानी कितनी स्पीड से बुलेट जो है वो निकलती है, 2700 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोलो, या 1070 फीट पर सेकेंड की स्पीड से निकलती है। ग्रूव्स इन बैरल की बात करेंगे तो जैसे स्क्रू ड्राइवर में से चूड़ियाँ सी बनी होती है ना, वैसी ही जो इसकी बैरल है, कहाँ गई फोटो इसकी, ये जो बैरल है इसके अंदर ग्रूव्स बने होते हैं, है ना। वो कितने होते हैं? 6। इफेक्टिव रेंज यानी जहाँ तक आपका निशाना साधा जा सकता है वो 25 यार्ड है, और कहाँ तक गोली जा सकती है उसको मैक्सिमम रेंज कहते हैं, वो 1700 यार्ड 33 डिग्री एंगल पे, इतनी दूर तक वो जाती है। फिर इसका जो कैलिबर है यानी कि जो आपकी बैरल है उसका डायमीटर 0.22 है, तभी इसका नाम 0.22 रखा गया। रेट ऑफ फायर की बात है, नॉर्मल फायरिंग में 5 राउंड 1 मिनट में करने होते हैं, और रैपिड राउंड में 10 से 15 राउंड्स 1 मिनट में चलाने होते हैं।
ये किसकी बात होगी? डिलक्स की। अब बात करते हैं नंबर मार्क 4, ठीक है। ये MK जो है दैट इज़ मार्क, मैंने ऊपर लिख दिया ये मार्क। सो ये इसकी लंबाई और वज़न में ही फ़र्क है, बाकी आपकी देखते हैं क्या क्या चीज़ें। ये 43 है तो ये 45 इंचज़ है, ये 2.73 kg है, 3.93 kg है, या कह लो 8 पाउंड 10.5 आउंस की है। और इसमें 5 राउंड्स होते हैं, इसमें 10 राउंड होते हैं। बाकी मजल वेलोसिटी तेज़ी बराबर है, इसकी भी 2700 सेंटीमीटर है, इसकी भी 2700 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, या 1070 फीट पर सेकेंड। ग्रूव्स दोनों के 6-6 हैं। इफेक्टिव रेंज भी दोनों की 25 यार्ड 25 है। मैक्सिमम रेंज कहाँ तक गोली जाती है वो 1700 यार्ड 33 डिग्री एंगल पे। कैलिबर डायमीटर जो है दैट इज़ 0.22 ही है। नॉर्मल इसके भी 5 राउंड है, इसके भी 5 राउंड थे। रैपिड में दोनों के ही 10 से 15 राउंड पर। अगर आपको मेरा ये वाला कागज़ में जो इन्फॉर्मेशन दी है ये याद है तो आप इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसको एक बार वीडियो को पॉज करिए और ये पूरा टेबल अच्छा सा बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद वो जो क्वेश्चंस आएंगे उनको अटेम्प्ट करें। सो ये डायग्राम, इसको इसमें भी थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी फ़ोटो बना के सारी डिटेल ऐसे लिख लीजिए जैसे मैंने लिख के दी हुई है। क्लियर है बच्चे? ओके, आगे बढ़े। चलो आ जाते हैं हम अब क्वेश्चंस पे। ये एक्चुअल में मैंने रिकॉर्डिंग करी और बटन दबाना भूल गई, इसीलिए लिख दिया है पहले ही आंसर्स। अदरवाइज़ ये मैंने रिकॉर्ड करते करते ही आंसर्स लिखे थे, मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। लेंथ ऑफ .22 डिलक्स राइफल कितनी है? 43 इंचज़ है ना। देन वेट कितना था अभी हमने पढ़ा? 2.73 kg या 6 पाउंड 2 आउंस। मैगजीन कैपेसिटी 5 राउंड। इफेक्टिव रेंज जहाँ तक निशाना लग जाता है 25 यार्ड। कैलिबर 0.22। नॉर्मल रेट 5 राउंड पर सेकेंड। देखो ये वही टेबल अगर आपने ध्यान से अभी देखा होता तो आप ये सारे आंसर्स आपके 6 के 6 में से 6 नंबर मिल जाने थे आपको, है ना। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। नेम द 4 फायरिंग पोजीशन। फायरिंग करने की क्या क्या पोजीशंस हैं? तो देखिए 4 तरीके से की जाती है। आप खड़े होके करते हैं, बैठ के करते हैं, घुटने के बल करते हैं और आप लेट के करते हैं, ठीक है। ये कैंप में जिन बच्चों ने अटेंड किया हुआ है, जिन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया ना, उन्होंने कैंप अटेंड किया है ना पिछले साल, तो आपने देखा होगा आप लोगों को ये नीलिंग पोजीशन और लाइंग पोजीशन बताई हुई थी, इस पे आपने फायरिंग की हुई है। स्टैंडिंग और जैसे जैसे आपके कैंप्स में, आप ATC वाले कैंप में तो यही 2 पोजीशंस में करते हैं। फिर जो बच्चे फायरिंग में अच्छे होते हैं उनको फिर स्टैंडिंग एंड सिटिंग वाले में भी कराया जाता है, देन कॉम्पिटिशन्स के लिए भेजा जाता है। तो वही स्टैंडिंग खड़े होकर, सिटिंग बैठकर, नीलिंग घुटनों के बल, लाइंग लेट कर, ठीक है। सो देन व्हाट आर द बेसिक गुड क्वालिटीज़ ऑफ द गुड फायरर की क्या क्या है? निशाना जो मैंने बताया था आपको, एक लाइन में उनका निशाना होना चाहिए, ठीक है। तो वो अच्छी से निशाना ले बच्चा, बंदूक को अच्छी से पकड़ने का तरीका सही होना चाहिए। ट्रिगर ऑपरेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कब उसको जो है ट्रिगर दबाना है। ये नहीं कि पकड़ी गोली और जैसे ही बोला फायर करो टक करके फायरिंग कर दी। तो ये सारी ये 3 क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे फायरर की हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ यहाँ पे मैंने एक नोट सा बनाया हुआ है कि ये कहाँ पर बनी हुई है। जो आपकी .22 राइफ़ल है ये यूगोस्लाविया में बनाई गई है और ये अभी यूगोस्लाविया कोई ऐसी कंट्री नहीं है, वो टूट चुकी है और उसमें 6 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो हैं ये बन चुकी हैं। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हेर्ज़िगोविना, नॉर्थ मैक्सिडोनिया, सर्बिया। ये तो सर्बिया तो 2006 में बनी है। तो ये 1990 के शुरुआती दिनों में ही बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ आई थी और धीरे धीरे वो टुकड़ों में बट गया था। अब राइट मेन पार्ट ऑफ .22 डिलक्स राइफल। अब मेन पार्ट सब अगर जिन्होंने ये वाला चीज़ किया हुआ है तो यही सारे पार्ट्स तो लिखने है ना। यहाँ से शुरू हो जाते हैं। बट, स्टॉक, फोर स्टॉक, बोल्ट हैंडल, बोल्ट, फिर ये पीछे वाला ये क्या है आपका चैम्बर, फिर ये पाइप क्या है बैरल, बैरल की छेद क्या है मजल, सामने वाला फ्रंट साइड,
फोरसाइट, फिर ये कुंडी सी है, दैट इज़ सामने की तरफ का, इसको बोल दिया फ्रंट स्लिंग कड़ी, और पीछे वाले को बोल दिया रेयर स्लिंग कड़ी। फिर ये ट्रिगर हो गया, और ये ट्रिगर गार्ड हो गया, जो कि गोली ऐसे गलती से वो दब ना जाए और चल ना जाए गोली के लिए। तो कितने सारे पार्ट्स हैं, तो इसमें भी आप ये जो है क्वेश्चन का आंसर इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं 8वें क्वेश्चन में, क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरत है। नॉर्मल क्लीनिंग, जो आपकी इसकी सफाई के लिए क्या क्या किया जाता है इसको, डिलक्स .22 राइफल को। इसमें एक पुल थ्रू की ज़रूरत होती है, एक रॉड सी रहती है, उसको इस इधर से डालते हैं कि जबकि कोई रुकावट तो नहीं है, कई बार गोली नहीं चल रही होती है, तो ये इसकी क्लीनिंग की जाती है इस बैरल की। तो उसके लिए एक पुल थ्रू की ज़रूरत होती है। वायर गॉज होता है, वैसे उसकी साइज़ जो है 2.5 इंचज़ टू 1.5 इंचज़ का टुकड़ा सा होता है ये। क्या बोलते हैं, जैसे आपने देखना वो चश्मा वगैरह भी साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, वो सॉफ्ट सा कपड़ा होता है वो, ठीक है। तो उसको है, तेल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये फ्लैनल्स हैं, इनकी साइज़ 4 इंच बाई 2 इंच है, और फ्लैनल फॉर ऑयल अगर है तो वो 4 इंच बाई 1.5 इंच है, ठीक है। बिना इसके है तो वो इसके लिए, और अदरवाइज ऑयल के साथ दिस इज़ फॉर 4 इंच 1.5 इंच, ये साइज़ दी हुई है, इस साइज़ का होता है। सीक्वेंस क्या है, पहले बैरल को साफ़ करते हैं, चैम्बर को करते हैं, बोल्ट को करते हैं, मैगज़ीन को करते हैं, एंड ये संगीन और म्यान ये लास्ट पार्ट है। ये बाकी चीज़ें हिंदी में भी वैसे ही लिखेंगे, इनका नाम में कोई फ़र्क नहीं आना है। ये लास्ट वाला था तो मैंने ये आपको हिंदी में भी इसको लिख दिया। देन राइट द फुल फॉर्म ऑफ MPI, दिस इज़ मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, इसको बोलते हैं मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। जब गोली चलाते हैं तो बहुत, जैसे मान लीजिए आपने गोलियां चलाई हैं, तो एक गोली में फायरिंग का ग्रुप बना है ना, ऐसे गोली चली है, तो ये गोली के जो ये इतना एरिया है, इसका जो सेंटर एवरेज निकालेंगे कि ये है, उसको वो जो मेन पॉइंट वो कहलाएगा, उसको हम बोलते हैं मेन पॉइंट इम्पैक्ट, ठीक है। सो एक फायरिंग ग्रुप के एक ही लक्ष्य और निशाने पर चलाए गए राउंड्स द्वारा बने क्षेत्र का केंद्र बिंदु कहलाता है औसत टकराव बिंदु। Central point of area covered by the group of rounds fired with consistent aiming and held at same aim point is called MPI. नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या चीज़ है, 10वां क्वेश्चन। फिर ट्रू एंड फॉल्स आ गया। अब जब ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम लोग उसकी रीजनिंग भी देते हैं फिर, ठीक है, अगर फॉल्स हो। मजल वेलोसिटी .22 डिलक्स राइफल की 2700 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी है, करेक्ट है, तो हमने ट्रू लिख दिया, और इसको फुट में भी मैंने लिख दिया 1070 फीट पर सेकेंड, कितनी इससे स्पीड से गोली निकली है। फिर .22 डिलक्स राइफल हैज़ 7 ग्रूव्स, कितनी वो चूड़ियाँ होती हैं उसमें, 7 होती है, नहीं 6 होती है, तो हमने फॉल्स लिखा और ब्रैकेट में लिख दिया 6 ग्रूव्स। देन नेक्स्ट इज मैक्सिमम रेंज कितना है, 2700 यार्ड दिया इन्होंने, 3700 यार्ड, क्या 3700 यार्ड है, नहीं, कितना है 1700 यार्ड है, और वो भी 33 डिग्री एंगल पर, ठीक है। तो फॉल्स लिखने में सही आंसर भी लिख दिया। .22 Mark 4 BA राइफल की लेंथ 45 इंचज़ है, सही है, आपने ट्रू लिख दिया, ठीक है। तो देखो इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आपने वो ढंग से किया होगा तो आप ये सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। राइट द मोटो ये जो है दैट इज़ NCC का, पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल कैडेट क्रॉप्स, और यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है, एकता और अनुशासन। फिर ये क्वेश्चन नेक्स्ट था, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ NCC सॉन्ग लिखने को दिया हुआ है, तो NCC सॉन्ग में है तो किसने लिखा ये आपको पता होना चाहिए, सुदर्शन फ़कीर ने लिखा था, और इसको हमने अडॉप्ट किया था कब, 1982 एशियन गेम्स हुई थी उस वक्त, ये गाना जो है इसको NCC सॉन्ग की तरह लिया गया था। इससे पहले जो है हम कदम मिला के चल जो है 1963 से हम वो गाते थे, फिर 82 में इसको चेंज किया गया, और किसने लिखा है, सुदर्शन फ़कीर। और ये आपका NCC सॉन्ग, ये गाना आपका सबसे जो NCC सॉन्ग है आपके रजिस्टर के फ्रंट पेज पे लिखा होना चाहिए, और आपने याद कर लेना इसको, ठीक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हा 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 एक है, हो एक है, हम सब भारतीय हैं, कश्मीर की धरती रानी है,
सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। देश की रक्षा के खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक हैं, हा 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 एक हैं, हम सब भारतीय हैं। मंदिर गुरुद्वारे भी हैं यहाँ और मस्जिद भी हैं यहाँ। गिरजा का है घड़ियाल यहीं, मुल्ला का है, मुल्ला की कहीं है अज़ा। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला है। रंग बिरंगे दीपक हैं हम, लेकिन जगमग एक हैं, हा 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 एक हैं, ओ हो एक हैं। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। और देख लिए पहले कौन सा बताया था मैंने, कदम मिला के चल 1963 में था, 1982 में उसको चेंज करा। ये आप सबको पता होना चाहिए। आपको एग्जाम में कोई भी एक पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ भी बोल सकते हैं, तो लास्ट पैराग्राफ बोलेंगे तो आपको ये वाला लिखना, एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला। अगर फर्स्ट बोला हुआ है तो आप ये लिखेंगे। ये तो शुरुआत है ना, ये नहीं, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। ये आपका पहला पैराग्राफ है। फिर इसका ये सेकेंड पैराग्राफ ये है। फर्स्ट पैराग्राफ क्या हुआ, ये कश्मीर की धरती है, हम शमशीर उठा लेंगे, बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल यहाँ तक। सेकेंड फिर मंदिर गुरुद्वारे यहाँ तक, ठीक है। हम सब भारतीय, ये तो स्टार्टिंग रहेंगे। तो ये आपको एग्जाम में लिखना था, तो अगर आपको याद होगा तभी लिखेंगे ना। फर्स्ट जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनको तो कैंप भी किया, उनकी क्लासेस भी लगी हैं। जो फ्रेशर्स आए हैं उनके लिए ये नई चीज़ है, तो प्लीज़ बच्चे इस गाने को अपनी फ्रंट पेज पे लिखें। और आपको अब मैं मिलूँ नई वीडियो के साथ, फिर मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट संडे। एवरी संडे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी और कुछ इन्फॉर्मेशंस दूँगी। आप अपने रजिस्टर्स पे इनको मेंटेन करें और अपने आप को ए सर्टिफिकेट के लिए तैयार करें। Till then, thank you. Have a nice day.